बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने स्केल कमांड के बारे में बात करनी है। स्केल कमांड ऑटोकैड में भी आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज छोटा और बड़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो यहाँ पर भी साइज को ही एडजस्ट करने के लिए स्केल कमांड का यूज किया जाता है रिविट के अंदर। तो उसको यूज करने के लिए मैंने एक 5 फीट की वॉल आपके सामने बना रखी है। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर इसको डबल करना है, अगर आपने, ठीक है, इसका साइज हमें डबल करना है, स्केल करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करें पहले। उसके बाद मॉडिफाई टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको स्केल कमांड मिलती है। यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट यहाँ जिसको एलियस कहते हैं वो है RE। ठीक है, जबकि ऑटोकैड में SC होता था, तो यहाँ पर RE है। आप जब स्केल कमांड को क्लिक करेंगे और ये 2 तरीकों से वर्क करती है। पहला है ग्राफिकली एंड फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले हम ग्राफिकल को चेक करते हैं। अगर आप देखें, अगर मैं स्केल जो है वॉल के किसी भी पॉइंट पर क्लिक करूं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर आगे जाएं अगर, और फिर मैं इसको अगर मिड पॉइंट पर यहाँ क्लिक करूं, ठीक है, मैं चाहता हूं ये मिड पॉइंट से आगे डबल हो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर जब हम आगे चलेंगे, ठीक है, सॉरी अगेन देखें वो एस्केप प्रेस हो गया है। देखें, वॉल सेलेक्ट करें, स्केल कमांड को क्लिक करें, फिर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसको क्लिक करें एंड मिड पॉइंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मिड पॉइंट बन रहा है, इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें अगर, तो ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, सी। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर एंड पॉइंट तक क्लिक कर दूं तो ये क्या करेगा, 5 का 10 कर देगा। ठीक है, यानी जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसका साइज जो है वो ये ग्राफिकल मेथड से डबल हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी चीज को अगर मैं अनडू करूं, अगर हम न्यूमेरिकली देखें, पहले आप वॉल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप स्केल कमांड ले लें और न्यूमेरिकल पे क्लिक करें। जब आप न्यूमेरिकल पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू है वो हाईलाइट होगी। इसमें अभी फैक्टर गिवन है, स्केल फैक्टर जो कि 2 है। याद रखिएगा, जो भी यहाँ पर स्केल फैक्टर होगा वो पहले वाली डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर पहले वाली डायमेंशन 5 फीट है तो इट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 फीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में वैल्यू मैंने 2 इंटर की एंड देन मैंने यहाँ पे आके इस पॉइंट पे जस्ट क्लिक किया। ठीक है, तो जस्ट एक सिंगल क्लिक करना है, तो जिस पॉइंट पर हमने क्लिक किया होता है उससे आगे आगे देखें उसने 10 फीट बना दिया है इसको। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप चाहते हैं इस वॉल को सेंटर से हम करें दोनों तरफ। ठीक है, सेंटर से दोनों तरफ करें, तो उसके लिए पहले तो सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब के अंदर आप एक मॉडल लाइन होती है, इसका यूज करके यहाँ पर आप सेंटर पर इसको ऐसे लगा सकते हैं। मैंने ये जस्ट एक आइडिया के लिए लगा दी। ठीक है, चलिए आप अपनी वॉल को सिलेक्ट कर लें। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद आपने स्केल पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें, अगर मैं इस सेंटर पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि, अच्छा, फैक्टर पहले न्यूमेरिकल करें एंड यहां से मैं 3 कर रहा हूं। अब आप चेंजेस देखिएगा, यहां से मैं क्लिक करता हूं जैसे सेंटर पर। ठीक है, तो हुआ क्या है, गौर से देखें, 15 फीट हो गई है। क्यों? क्योंकि 5 फीट थी और 5 को उसने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 फीट हो गया। लेकिन मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है कि सेंटर हमारा वही है। 15 फीट तो हुई है लेकिन सेंटर वही है। ठीक है, आधी इधर बढ़ गई, आधी इधर बढ़ गई, लेकिन सेंटर वही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। मिसाल के तौर पे अगर आप इस रेफरेंस लाइन को आप इधर से मूव कर लें, ठीक है, यहां से मैं मूव करके इस पॉइंट पे लगा देता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो अगर मैं जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, आपने वॉल सिलेक्ट की, अभी 15 है तो आपने वॉल सिलेक्ट की, स्केल लिया, स्केल लेने के बाद आप अगर इसको क्लिक करेंगे, अभी फैक्टर में कम कर रहा हूं, यहां से 2 कर रहा हूं। ठीक है, अब जाहिर है 15 है तो 15 2 बार 30 होगा, लेकिन सेंटर ये, यानी इसको सेंटर मान के चलेगा, यानी इससे आगे आगे बढ़ेगी। जैसे ही क्लिक कर देंगे आप, देन आप देख सकते हैं ये 30 फीट की वॉल हो चुकी है। ठीक है, यानी जिस सेंटर पर आप क्लिक करेंगे ये उसी को एज अ सेंटर मानकर चलेगा, बाकी वो जो है वो वैसे ही रहेगा काम उसका। अब इसमें एक और बात देखिएगा, ये तो हमने इसका साइज बढ़ाया, अब कम भी कर सकते हैं। साइज कम कैसे करेंगे, देखिए ये 30 है, 30 फीट अगर आप चाहते हैं ये हाफ हो जाए तो 30 फीट मीन्स कि ये 100% पर है अभी। ठीक है, 100% पर ये 30 फीट है, तो 30 का हाफ कितना हुआ, 50%, मीन्स 0.5। तो आप जब भी वैल्यू पॉइंट में देंगे ये साइज को कम करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, स्केल कमांड ली,
एंड न्यूमेरिकल पे क्लिक किया और यहाँ पर वैल्यू मैंने दी 0.5। अब 0.5 का मतलब है ये जितना पहले साइज है उसका आधा कर देगा, ठीक है, यानी 50% रिड्यूस कर देगा। अब आप इस पॉइंट पर क्लिक कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 15 फीट रह गई है, यानी आधी हो गई है। अब मजीद इसको आधा करना है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल देखें, अगेन स्केल लें और न्यूमेरिकल पे रखें, 0.5 है एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 15 फीट का भी आधा रह जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे 7.5 फीट रह गया है, यानी 7 फीट 6 इंचेस, ठीक है। तो इस तरह से हम साइज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी। जब भी बढ़ाएंगे तो विदाउट पॉइंट वैल्यू देंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, और जब भी कम करना होगा तो हम पॉइंट्स में वैल्यू देंगे, जैसे 0.2, 0.3, 0.5 मीन 50%, 0.8 मीन 80%, यानी उतना आप साइज को कम कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक रूम छोटा सा बनाया 6 बाई 8 फीट का, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अब हम इसको स्केल करते हैं। पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, तो अच्छा ये सिलेक्ट ना करें आप, जो हमारी डायमेंशन लाइन है, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करें, डीसिलेक्ट हो जाएगी। अब आप स्केल कमांड लें, देखें ये 6 फीट है, ये 8 फीट है। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैंने स्केल कमांड दी, न्यूमेरिकल पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू 2 दी। अब ये 2 से 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 को भी, तो इधर 12 फीट बन जाएगा, इधर 16 फीट। तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर, यानी ये हमने वैल्यू डाल दी, नीचे आ जाना है अब आपने, और यहाँ आके आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो देन आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू ये 12 फीट बन गई है और ये वाली 16 फीट बन गई है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा वाल थी, एक ऊपर वाली वाल थी जो मैं पहले जिस पे काम कर रहा था, वो इसके अंदर आ रही है, ये देखें। अब ये 12 फीट सेंटर टू सेंटर और ये 16 फीट, यानी ये अपने साइज का डबल हो चुका है, ठीक है ना। और इस एनोटेट टैब से आप डायमेंशन देकर भी ऐसे चेक कर सकते हैं। अब मैं इसी को रिड्यूस करता हूं 50%। अगेन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्केल कमांड लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 0.5 देंगे, क्योंकि जब भी वैल्यू पॉइंट्स में दी जाती है उतने % कम करता है। अब ये फिर से 6 रह जाएगा और ये 8, ठीक है। आपने यहाँ क्लिक करना है जस्ट यहाँ पर, देन आप देख सकते हैं 6 रह गया और ये 8 फीट रह गया, ठीक है जी। इस तरह से हमारी स्केल कमांड वर्क करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से स्केल कमांड वर्क करती है। चैनल से जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट कमांड इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूंगा मैं। और तमाम कोर्स आप डिटेल में देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रिविट कोर्स का पूरा लिंक गिवन है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। एंड ऑटोकैड के कोर्सेज भी यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं उनके लिंक्स। एंड थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।